नमस्ते। चलिए आज शैक्षिक कहानियों की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो पहेली कुछ ऐसी है। हमारे पास 3 अलग अलग सोर्स हैं और तीनों में एक किरदार है जिसका नाम है रोहन। लेकिन मजे की बात यह है कि इन तीनों रोहन का स्वभाव एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाता। तो फिर असली रोहन कौन है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सबूत की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें एक ऐसे रोहन से मिलवाता है जो कह सकते हैं कि एक तरह से असली रोहन लगता है। इस कहानी में रोहन अपने दादाजी से सीखता है कि दया और दूसरों को ध्यान से सुनना कितना जरूरी है, और यही एक चीज है जो उसके हर काम में, उसकी पूरी कहानी में दिखाई देती है। कहानी में हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही नर्म दिल और दयालु लड़का है। वो एक घायल कबूतर को ठीक करता है, उसकी देखभाल करता है और आखिर में दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। तो मतलब साफ है, ये रोहन दया की एक मिसाल है। लगता तो है कि मामला बहुत सीधा साधा है ना? एक अच्छा लड़का, एक अच्छी कहानी। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये अकेला रोहन नहीं है जो हमें मिला है। अब आते हैं हमारे दूसरे सोर्स पर, जो एक ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म से है, और यहाँ तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। अब यहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क है। पहला वाला रोहन इतना शांत, और ये दूसरा, ये टैलेंटेड तो है पर बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। मतलब जमीन आसमान का अंतर। और इस कहानी में उसके गुस्से के बाकायदा सबूत दिए गए हैं। वो क्लास में चिल्लाता है, गुस्से में अपनी किताबें फेंक देता है, टीचर से भी बहस कर लेता है। मतलब ये एक ऐसा लड़का है जो क्रिएटिव तो है, पर साथ ही गुस्सैल और थोड़ा कह सकते हैं कि अनुशासनहीन भी है। पहले वाले रोहन से तो बिल्कुल ही अलग। तो अब हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग रोहन हैं। एक जो जानवरों से प्यार करता है, और दूसरा एक गुस्सैल लेकिन टैलेंटेड आर्टिस्ट। और जानते हैं क्या, ये पहेली और भी गहरी हो जाती है जब हम अपनी तीसरी और आखिरी कहानी पर आते हैं। इस पहेली का जो आखिरी टुकड़ा है वो हमें मिलता है एक मॉरल साइंस की किताब से, और यहाँ रोहन का एक बिल्कुल ही तीसरा रूप हमारे सामने आता है। आप देखिए, ये रोहन कोई बच्चा नहीं है जो कोई सबक सीख रहा हो, बल्कि ये तो एक बहुत ही होशियार टीचर है, एक गुरु जिसे एक राजकुमार को पढ़ाने का काम सौंपा गया है। और ये अपना काम बहुत ही चतुराई और सब्र के साथ करता है। वो राजकुमार के कबूतरों के शौक का इस्तेमाल करता है और उसी के जरिए उसे पढ़ना, लिखना और यहाँ तक कि गिनती करना भी सिखा देता है। उसका ये तरीका इतना काम कर जाता है कि राजा खुश होकर उसे इनाम भी देते हैं, जो उसकी समझदारी और बुद्धिमानी को दिखाता है। तो अब सवाल वापस वहीं आ जाता है, एक ही किरदार, एक दयालु लड़का, एक गुस्सैल आर्टिस्ट और एक समझदार टीचर, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? क्या कोई कनेक्शन है? जब हम इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो इनके बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। और सच कहूं तो इसी में इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है। तो क्या हम सब इस बड़े खुलासे के लिए तैयार हैं? यकीन मानिए, इसका जवाब बहुत ही सीधा साधा है, उतना मुश्किल नहीं जितना लग रहा है। सच तो ये है कि ये 3 अलग अलग कहानियों के 3 बिल्कुल अलग किरदार हैं, बस उनका नाम एक ही है। असल में रोहन सिर्फ एक आम सा नाम है जिसे अलग अलग कहानियों में अलग अलग सीख देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो फिर इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस एक नाम के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, रोहन का हर किरदार एक खास मकसद के लिए बनाया गया है, एक खास सीख देने के लिए। एक रोहन हमें सहानुभूति सिखाता है, दूसरा हमें अपने गुस्से पर काबू रखना सिखाता है, और तीसरा हमें शिक्षा की कीमत बताता है। ये सब असल में ऐसे किरदार हैं जो एक खास विचार या सबक को दर्शाते हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी कहानियों के किरदार हमें असल में क्या सिखाते हैं। नाम भले ही साधारण हो, पर उनके पीछे छिपे सबक बहुत गहरे हो सकते हैं।